अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल सीकोटेक में। तो आज की वीडियो के अंदर हम 5 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, 5 चीज़ें जिसकी वजह से अक्सर ट्रेडर जो है वो मायूस होके मार्केट को जो है हमेशा के लिए आउट हो जाती हैं। तो ये 5 मिस्टेक अब आपने नहीं करनी है एज अ ट्रेडर। अगर आप काम शुरू कर रहे हैं, एज अ बिगनर हैं और के अंदर आना चाहती हैं, तो ये 5 मिस्टेक आपने नहीं करनी जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को ख़राब कर सकती हैं। सबसे पहले जो है वो है बिजनेस। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आते हैं तो एज इसको बिजनेस लेके आए। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, नॉट अ गैम्बलिंग, नॉट अ हॉबी। ठीक है कि मतलब कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपने इसको हॉबी की तरह नहीं लेना, ना ही इसको आपने गैम्बलिंग की तरह लेना है। पहली तो आपने अपनी ये सोच खत्म करनी है कि यहाँ पे रातों रात हमने अमीर होना है। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर नो डाउट बहुत ज़्यादा पैसा है। ट्रेडिंग चाहे क्रिप्टो की हो, फॉरेक्स की हो, बाइनरी हो या स्टॉक एक्सचेंज हो, सबके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन अगर इसको आप गैम्बलिंग समझ के करेंगे तो कभी भी आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर गैम्बलिंग जो करता है वो 1000% एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर रहता है। और सेकेंडली इसको आपने हॉबी नहीं समझना, मतलब कि ये कि ट्रेडिंग को आपने अगर लेके चलना है, इसको आपने बिजनेस या अपना कैरियर इसके अंदर ढूंढना है, तो आपको इसके अंदर सीरियस होना होगा। यूट्यूबर की वीडियो देखी 10-15 मिनट, बस आप समझे कि आपको ट्रेडिंग आ गई, इस तरह ट्रेडिंग नहीं है। जब तक आप कैंडल को और चार्ट पैटर्न को, इसके प्राइस एक्शन को, सारी चीज़ों को नॉलेजेबल नहीं करते, सीखते नहीं हैं, इसको प्रोफेशनल अडॉप्ट नहीं करते, एज अ बिजनेस नहीं समझते, जस्ट एक हॉबी समझते हैं कि बस ये जब दिल किया कर लिया, जब दिल किया इसको वाइंड अप कर दिया, तब तक आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। और गैम्बलिंग जो बंदा करता है खासतौर पे बाइनरी ऑप्शन के अंदर, वो 100% एक निकाम ट्रेडर होता है। इसको अगर आप बिजनेस समझ के करेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके करेंगे, तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन जाएंगे और एक अच्छे लर्नर भी बन जाएंगे। और सेकेंडली आप इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। पॉइंट है लूजिंग ट्रेडर, पीएल। पीएल से मुराद है प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग अपने हमारे जो इमोशन होते हैं वो ट्रेडिंग के साथ बहुत ज्यादा अटैच होती हैं। ट्रेडर कभी भी इमोशनल होके ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं, फोकस रहना पड़ता है, हर चीज़ पे फोकस रहना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि ये है कि आज मैं ज़्यादा कमा लेता हूँ, ठीक है, आज मार्केट अच्छी है तो ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो अगर मार्केट बुरी जा रही है और आप लॉस के अंदर, लॉस रिकवरी के अंदर उस चक्रों में आ जाते हैं, तो फिर आप लॉस की तरफ जा रहे हैं। तो लूजिंग ट्रेडिंग तब स्टार्ट होती है जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या फिर ये बाइनरी ऑप्शंस हो, यहाँ पे आपने अपना टारगेट सेट करना है, प्रॉफिट टारगेट भी सेट करना है, और उसके बाद जो है लॉस टारगेट भी सेट करना है, जिसको स्टॉप लॉस कहते हैं। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह तब भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। जब भी आपने ट्रेडिंग करने बैठना है तो आपने अपना एक टारगेट सेट करना है कि आज मेरा ये प्रॉफिट टारगेट है, और अगर आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहां पे मैंने अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है। जब इंसान रिकवरी के चक्कर में आता है तो वो अपना सारा कैपिटल जो है लॉस करवा बैठता है। ये दूसरी चीज जिसपे आपने अमल करना है। और उसके बाद आ जाता है डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट है डिपेंड ऑन अदर्स। हम अक्सर ट्रेडिंग के अंदर चाहे क्रिप्टो हो, बाइनरी हो, फॉरेक्स हो, दूसरों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, किसी टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर चले गए, इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो कर लिया, ट्विटर पे किसी को फॉलो कर लिया, यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख ली तो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब कि हम एक मेंटोर नहीं रखते अपना, हम डिफरेंट चीज़ों के अंदर घुसे होते हैं। ठीक है, कोई हमारा ये नहीं होता कि अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉपर उसको फॉलो करें। अगर वो बंदा आपको नॉलेज दे रहा है, ये नहीं है कि बस वो लीडर बोर्ड पे आ रहा है तो आप समझे कि ये इसके पास नॉलेज है। लीडर बोर्ड पे जो बंदा आता है उसके पास अगर आप समझते हैं कि नॉलेज है तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। लीडर बोर्ड पे अब किस तरह लोग आते हैं, मैं बाइनरी ऑप्शन की जस्ट बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड होती हैं। जो बंदा लीडर बोर्ड पे आता है, चाहे वो टिकटॉक टिकटॉक पे है, यूट्यूब पे है, बस आप उनसे कमेंट में ज़रूर पूछा करें कि जो आप लीडर बोर्ड पे आ रहे हैं तो काइंडली इस अमाउंट की विड्रॉल भी हमें लगा के दिखाएं, तो आपको उसका जवाब में भी ना मिले। कभी भी अगर आपने करना है तो दूसरों पे डिपेंड नहीं करना, खुद सीखने की कोशिश करनी है, लर्निंग करनी है। यूट्यूब से आपको नॉलेज मिलता है, उस पर लर्निंग करें। टेलीग्राम के डिफरेंट अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ये नहीं सबको फॉलो करें, जो आपको बेस्ट लगता है उसको अपना मेंटोर मान लें। उसके बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर पे अगर आपको अच्छे चैनल मिलते हैं, अच्छी रील्स मिलती हैं, अच्छे लोग मिलते हैं,
उनको फॉलो करें, लेकिन उन पे डिपेंड ना करें। आप खुद भी सीखने का एक जज्बा अपने अंदर पैदा करें। जब आप खुद सीखेंगे, क्योंकि देखें, ट्रेडिंग भी इंसान ही करते हैं, कोई ये बोट या रोबोट नहीं है जो कि आपको ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं, आप कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं। ये भी इंसान है, इन्होंने भी सीख कर आगे आपको ये दे रहे हैं। तो पहले तो वो लोग नाकाम हो जाते हैं जिन जो नॉलेज नहीं लेते, लर्निंग नहीं करते, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि नहीं यार ये हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज्यादा टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, कोई भी ट्रेडर जो आता है स्टार्टिंग पे, अभी चाहे कितना भी जिस पोजीशन पे भी हो, अभी हो सक्सेसफुल हो, लेकिन स्टार्टिंग पे उसने भी लॉस किए होते हैं इस मार्केट के अंदर आने। जब भी आता है वो मार्केट के अंदर लॉस करता है, और लॉस से बंदा सीखता है, अपनी गलतियों से बंदा सीख। जिंदगी का रूल्स भी यही कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ट्रेडिंग के अंदर, लाइफ के अंदर जो आप गलतियां करते हैं उससे सीखें। जो आपकी ट्रेड लॉस होती है, मैं अक्सर कहता हूं कि आपकी जो ट्रेड प्रॉफिट में होती है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर डालें, जो ट्रेड आपकी लॉस होती है उसके लॉजिक को तलाश करें कि क्या वजह है कि ये मेरी ट्रेड लॉस हुई है, इससे भी आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करना सीखें। ठीक है, दूसरों पे हमेशा आप डिपेंड नहीं रह सकते, दूसरों के सिग्नल हमेशा आप कॉपी नहीं कर सकते, दूसरों की यूट्यूब वीडियो देखकर हमेशा आप लर्निंग नहीं कर सकते। तो नॉलेज जहां से मिलता है उसको राइट करें, कॉपी पे लिखें, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको खुद प्रैक्टिस करें, चाहे डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। जो चीज हम हर बार कहते हैं अपने वीआईपी मेंबर्स को भी कि आपने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो डेमो अकाउंट पे करनी है। यहाँ पे जो और क्लेवर क्लेवर बनता है कि आते ही रियल अकाउंट पे अपना सारा कुछ लगाना शुरू कर देता है, वो 100% यहाँ पे लॉस खाता है। तो ट्रेडिंग जब भी आपने करनी है डेमो अकाउंट पे करें और प्रैक्टिस करें। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कैंडल को स्टडी करेंगे, जितना आप चार्ट पैटर्न को स्टडी करेंगे, उतना नॉलेज आपका गेन होगा। नॉलेज आप हर जगह से लें, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जहां से आपको नॉलेज मिलता है लें, लेकिन दूसरों पे डिपेंड ना करें। खुद को इस काबिल बनाएं कि आप खुद यहां से सीख के और खुद अपना सिस्टम सेटअप सारा करें। उसके बाद आ जाता है, चौथा पॉइंट आता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट मतलब कि अगर आप देखें कि शायद यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ट्रेडिंग सेटअप दिखाए जाते हैं कि ये ट्रेडिंग का सेटअप है, ये है, वो है। देखें, जो बंदा स्टार्ट करता है वो एक मोबाइल से स्टार्ट करता है, तो इसके लिए आपके पास ये नहीं है कि आपके पास 3-4 एप्पल के मोबाइल हों, 3-4 लैपटॉप हों, मैकबुक हों, उसके बाद फिर एलईडीज लगी हों ऊपर नीचे पीछे हर जगह पे, और वहां पे ट्रेडिंग चार्ट चल रहे हों, तो तब भी आप कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें। इंसान मोबाइल से ही स्टार्ट करता है, मोबाइल से ही लर्निंग करता है, मोबाइल पे ही सब कुछ कर सकता है। बस कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें कि ये चीजें आपको भी मिलेंगी, ये चीजें होना जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, ये चीजें नो डाउट होना जरूरी है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर इन चीजों की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आप फोकस हो, मेहनती हो, प्रोफेशनल हो, इसको एज अ बिजनेस लेके चलें, तो इन चीजों की जो आपको जरूरत नहीं होगी। मतलब कि ये जो चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं, या अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि मटेरियलिस्ट लोग ही इसको कर सकते हैं, एक मिडिल क्लास या कम इनकम वाला बंदा इसको नहीं कर सकता, तो ये आपकी भूल है। कम इनकम वाले ही ज्यादा पावरफुल ट्रेडर बने हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आप ट्रेडिंग के अंदर आते जाते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं, सीखते हैं, तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, अपना सेटअप बना सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट आपके पास एक मोबाइल भी हो तो आपका काम चल जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग, इसमें मतलब कि ओवर थिंकिंग में कुछ हमारा माइंड इस तरह बना दिया गया है। यूट्यूबर्स को, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे टिकटॉकर्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं कि भाई यहाँ पे आप $10 लगाओगे तो आप एक दिन के अंदर $1000 कमा लोगे। ठीक है, कोई लीडर बोर्ड पे आ रहा है, कोई अपने वो $10 को $1000 में कन्वर्ट करके दिखा रहा है, उसके अंदर बहुत चीजें हाइड होती हैं लेकिन आपको नहीं दिखाई जाती, ना बताई जाती हैं। वो ओवर थिंकिंग, वो एक लालच आपके अंदर डाली जाती है कि भाई यहाँ पे $10 से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक दिन के अंदर हम $10 को $100 या $1000 के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बैनी ट्रेडिंग के अंदर अक्सर आपको यहाँ पे बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पे 10 से 100 बना लिया, 10 से 1000 बना लिया, 10 से ये कर लिया, 10 से वो कर लिया। भाई ऐसा नहीं होता, ये सब झूठ है, ये सब एक कहते हैं आंखों का धोखा है। ठीक है,
तो ऐसी बातों में नहीं आना। अगर आपका बजट कम है तो आप $50 से स्टार्ट करें। प्रॉपर पहले तो आप डेमो पे प्रैक्टिस करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपको हर ब्रोकर डेमो देता है अकाउंट, तो उस पर प्रैक्टिस करें। आपको जरूरत नहीं है इन चक्रों में आने की कि 10 का 20 कर या डबल कर लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डेमो पे प्रैक्टिस करें और कम से कम अगर आप मैनुअली ऑप्शन के अंदर कर रहे हैं तो कम से कम आपकी अमाउंट $100 होनी चाहिए। लेकिन अब $100 होने से ये नहीं कि 100 आपने आज डाला है तो वो अगले दिन वो आपका 24 घंटों के अंदर $1000 हो जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। उसको आपने रिस्क मनी मैनेजमेंट के मुताबिक, मनी मैनेजमेंट के मुताबिक, प्रॉफिट के मुताबिक, टारगेट के मुताबिक, स्टॉप लॉस के मुताबिक सारा लेके चलना होता है। लेकिन यहाँ पे ये गारंटी आपको मैं दे सकता हूँ कि अगर आप $100 से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि 100 ही होना चाहिए, आप $50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर सीखने का जज्बा हो। ठीक है, अदरवाइज डेमो पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो $100 में आप मंथली इतना जनरेट कर लेंगे कि कम से कम आपकी अच्छी खासी पॉकेट इनकम जनरेट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओवर थिंकिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको डिसअपॉइंट भी करती हैं। जब आपका लॉस होता है और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो आप डिसअपॉइंट होकर मार्केट को या ट्रेडिंग को हमेशा के लिए वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी आप यहाँ पे इतने ज़्यादा लॉसेस आपके देखने को मिलते हैं तो ये चीज़ आपको ट्रेडिंग से दूर कर जाती है। ठीक है, कभी कभी आप दूसरों को देखकर इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि ये बंदा कर रहा है और ओवर ट्रेडिंग के चक्करों में आप अपना अकाउंट वॉश कर लेती हैं। तो ओवर थिंकिंग को आपने कंट्रोल करना है। 5 चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। पहली चीज़ जो है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग और या हॉबी नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने जो डिस्कस की है वो लूजिंग लूजिंग ट्रेडर पीएल है। मतलब कि अपना आपने टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस का भी, टारगेट प्रॉफिट का भी। अगर ये आप रख के चलते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, फोकस ऑन योर चार्ट, आपका जो चार्ट है फिजिकल, आपका जो माइंड है, इसको प्रॉपर फिजिकल आप खुद उसको करते हैं, तो आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मैंने कहा, थर्ड नंबर पे मैंने कहा है कि आपने डिपेंड नहीं होना किसी पे। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं बेहतर है, अगर आपको वो बंदा नॉलेज दे रहा है तो बेहतर है, लेकिन आपने कोशिश करनी है खुद से लर्निंग करनी है कि अपना माइंड, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने सारी जिंदगी इस बंदे को फॉलो करके इसके सिग्नल लेने हैं, नहीं। बल्कि आपने इस काबिल होना है कि आप खुद से ट्रेडिंग कर सके, खुद से सिग्नल जनरेट कर सकें, खुद से प्रॉफिट निकाल सके और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके, तो दूसरों पे डिपेंड नहीं करना। और फिफ्थ चीज कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मेरे पास जस्ट एक मोबाइल है तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो इस तरह की सोच आपने ख़त्म करनी है अपने अंदर। कॉन्फिडेंस आपने पैदा करना है कि एक मोबाइल से आगे फिर आप जाके अपना पूरा सेटअप लगा सकते हैं। जो आपको सेटअप दिखाते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि सेटअप होगा तो आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होंगे, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, बाइनरी ऑप्शन हो, ऐसा कोई सीन नहीं होता। जस्ट एक मोबाइल से भी आप अपना सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है ओवर थिंकिंग। आपने कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर आप बार बार लॉस खा रहे हैं मार्केट के अंदर, देखिए मार्केट है, यहाँ पे लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, तो आपने डिसपॉइंट नहीं होना। बस गलती आप कहाँ पे कर रहे हैं, आप जब मनी मैनेजमेंट नहीं करते, जब आप आके गैम्बलिंग करते हैं, जब आप दूसरों को देखते हैं कि वो 10 का जो है 1000 बना रहा है, जो वो लीडर बोर्ड पे 20-20 हजार का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, लेकिन विड्रॉल नहीं करके दिखा रहा, बस लीडर बोर्ड पे ही दिखा रहा है आपको, वो विड्रॉल करके नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ें आपको डिसअपॉइंट करती हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग से दूर चले जाते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इन 5 चीज़ों पे आप आज से अमल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आप जो है इन चीज़ों की वजह से थोड़े से आपने अपने अंदर चेंजिंग पाएंगे और इन चीज़ों पे अमल करके आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छे और प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, इस तरह की वीडियो मजीद भी आती रहेंगी इस चैनल पे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे टॉपिक के साथ अपने होस्ट और दोस्त राशिद, अल्लाह हाफिज़।